और आगे बढ़ने से पहले चौंकाने वाली खबर, क्या कभी कोई मुर्दा कब्र से गुनगुना सकता है? मेरठ में एक परिवार ने अपने बेटे की कब्र खोदने के लिए प्रशासन को लिखा है, क्योंकि परिवार का यह दावा है कि कब्र के अंदर से गुनगुनाने की आवाजें आ रही हैं। परिवार का कहना है कि 2 महीने पहले जिस इरफान को कब्र में दफना दिया गया था वो मरा नहीं है। अब प्रशासन ने भी कब्र खोदने की तैयारी कर ली है। क्या कब्र से गुनगुना सकता है मुर्दा? आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। क्या कब्र से बाहर निकालने के लिए कह सकता है मुर्दा? इसमें तो यही आवाज आ रही है कि मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। ये सवाल अटपटे लग सकते हैं, लेकिन मेरठ के इंचौली थाना इलाके के जलालपुर गांव में आजकल ऐसे ही सवालों और मुर्दे के गुनगुनाने की खबर को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, इस कब्र पर आजकल यूं ही सुबह शाम मजमा लगा हुआ है। मामला कुछ यूं है कि अपने बेटे को 2 महीने पहले दफन कर चुके पिता ने प्रशासन को कब्र खोदने की अर्जी दी है, क्योंकि पिता समेत पूरे परिवार को लगता है कि उनका बेटा उन्हें कब्र से बुला रहा है। दरअसल परिवार के कुछ सदस्य करीब 2 हफ्ते पहले जब कब्र पर गए थे तो उन्हें कब्र के अंदर से गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। कब्र इरफान की है। 32 साल के इरफान की मौत 2 महीने पहले हुई थी। परिवार का दावा है कि आवाज उनके इरफान की ही है। पहले तो यकीन नहीं हुआ कि कब्र से गुनगुनाने की आवाजें आ सकती हैं, लेकिन जब परिवार के कुछ और सदस्यों को भी कब्र से गुनगुनाने की आवाजें आईं, तो उन्हें यकीन हो गया कि ये आवाज इरफान की ही है। आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? बस आवाज सुनकर अपना घर आ गए। हमने अपने घर पे बताया कि ऐसा आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? कब्र में से आ रही है। परिवार के मुताबिक इरफान की 2.5 महीने पहले अचानक तबीयत खराब हुई थी। इलाज की कोशिश हुई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। परिवार का ये भी कहना है कि इरफान की मौत जादू टोने की वजह से हुई और उसकी मौत कुदरती नहीं थी। ऊपरी हवा थी। इसको अस्पताल में भी लेके गए, पहले से ये मूर्ति में लेके गए, फिर मेडिकल लेके गए, दिल्ली भी लेके गए। अच्छा, उसके बाद ही 25 फरवरी को एक्सपायर हो गए। दरअसल इरफान की मौत गांव के लोगों के लिए भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हुआ कि इरफान को अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो दुनिया छोड़ गया। ऊपरी में गया लड़का है, ऊपरी में मरा है। इसको कोई दवाई नहीं लग रही, इलाज कराया बहुत ज़्यादा इन्होंने, कहीं से कोई आराम नहीं लगा। हमें जो आवाज़ आ रही है इससे, मुझे निकाल लो, मैं जिंदा हूँ। अच्छा, किसकी आवाज़ है? इरफान की। परिवार की अर्जी पर अब प्रशासन ने शव को निकालने की तैयारी कर ली है। अब उसका कहना है कि जब मैं उसके कब्र के पास जाता हूँ तो उसमें आवाज़ कुछ आती है। इस आशा का प्रार्थना पत्र IGRS के माध्यम से मेरे पास आया था। मैंने थाना प्रभारी की इसमें आख्या मंगवाई। अब समुचित आदेश के लिए जिलाधिकारी महोदय को उसको भेजा जाएगा। उनके आदेश पर कब्र खुदवा के और देखा जाएगा। इरफान की मौत फरवरी में हुई थी, लेकिन जब से परिवार को कब्र के अंदर से आवाजें आनी शुरू हुई हैं, उन्हें भरोसा हो चला है कि इरफान जिंदा है। जो भी हो, पूरे इलाके में आजकल इसी बात की चर्चा हो रही है कि क्या मुर्दा गुनगुना सकता है, क्या मुर्दा बोल सकता है। राजीव शर्मा, जी मीडिया, मेरठ।